हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं और एक नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट के बारे में जो कि राजनीतिक यानी पॉलिटिकल साइंस के हैं और ये सेट नंबर फर्स्ट है। तो यदि आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट को देखना चाहते हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यदि आप हमारे हर अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्यसभा कब भंग होता है? तो इसका सही आंसर होगा कभी नहीं। भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? तो इसका सही आंसर होगा पंचायती राज। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो इसका सही आंसर होगा जनता पार्टी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुत्व निवास करती है? तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री में। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है? तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका सही आंसर होगा राज्यपाल में। निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा गवर्नर। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा अधीनस्थ न्यायालय का। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा राज्यपाल। योजना आयोग है एक, तो इसका सही आंसर होगा असंवैधानिक निकाय है। योजना आयोग का स्वरूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा परामर्शदात्री संस्था। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन देता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सदन का विघटन। भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा के लिए। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न है, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? तो इसका सही आंसर होगा मंत्रिपरिषद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 25 सितंबर 1925। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा नागपुर में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा केशव बलिराम हेडगेवार। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 6 अप्रैल 1980। भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 21 अक्टूबर 1951 में। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कमल। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति।
प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1953 ईस्वी में। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ था वह कौन सी थी? तो इसका सही आंसर होगा 15 फरवरी 1985। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय साम्यवादी दल। वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? तो इसका सही आंसर होगा लोकतंत्र के लिए। निम्नलिखित में कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। तो फ्रेंड्स सभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।